العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بالجد إلا أم الأبي وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इस इबारत में जद्दा के लिए वजूहे हज्ब सलासा में से एक वजह हज्ब का जिक्र किया है कि जैसे बाप की वजह से पिदरी जद्दात यानी दादियाँ साक़ित हो जाती हैं क्योंकि बाप पिदरी जद्दात के लिए वास्ता होता है, ऐसे ही वो पिदरी जद्दात, वो दादियाँ जो ज़ुल वास्ता हों और उनके लिए दादा वास्ता बन रहा हो, जैसे अबुल अबी और उम्मु अबिल अबी। तो अबुल अबी ये हुआ दादा और उम्मु अबिल अबी दादा की माँ। तो दादा की माँ परदादी हुई ज़ुल वास्ता और इस परदादी के लिए अबुल अब हुआ वास्ता। तो ये दादा जो वास्ता है इसकी मौजूदगी में उम्मु अबिल अबी परदादी साकित हो जाएगी। अलबत्ता दादा की वजह से वो पिदरी जद्दात, वो दादियाँ साकित नहीं होती हैं जो दादा के लिए ज़ुल वास्ता ना हो और दादा उनके लिए वास्ता ना हो। जैसे अबुल अबी दादा के साथ उम्मुल अबी दादी आ जाए तो उम्मुल अबी दादी के लिए बाप वास्ता है, अबुल अबी दादा वास्ता नहीं है, लिहाजा उम्मुल अबी दादी अबुल अबी दादा के साथ में वारिस होगी। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने एक जुमला बढ़ा दिया आगे, व इन अलत, गरचे ये अदमे वास्ता वाला सिलसिला ऊपर तक ही क्यों ना हो, यानी दादा दादी के लिए वास्ता ना हो, ये सिलसिला ऊपर वाले जद्दात और अजदाद तक अगर पहुंच जाए तब भी दादा दादी को साकित नहीं करेगा। लिहाजा यहाँ मैं कुछ मिसाल आपको समझाने के लिए जिक्र कर दूं। अगर दादा मय्यत से एक दर्जा दूर है, जैसे अबुल अबी, तो बाप की वजह से ये दादा एक दर्जा दूर हो गया, तो इस दादा के साथ दो जद्दा वारिस होंगी। नंबर एक उम्मुल अबी, इसलिए कि उम्मुल अबी के लिए अबुल अब वास्ता नहीं है, लिहाजा ये दादी दादा के साथ वारिस होगी। नंबर दो उम्मुल उम्मी, नानी, लिहाजा ये नानी दादा के साथ वारिस होगी क्योंकि नानी के लिए दादा वास्ता नहीं है। इसी तरह और समझिए कि अगर दादा मय्यत से दो दर्जा दूर हो जाए, अबू अबिल अबी, तो आप देख रहे हैं कि बाप के बाप का बाप, तो यहां दो वास्ता ये जद मय्यत से दूर हो गया। तो अब इस परदादे के साथ में तीन जद्दात वारिस होंगी। नंबर एक उम्मु उम्मिल उम्मी, परनानी, क्योंकि परनानी के लिए ये परदादा वास्ता नहीं है। नंबर दो उम्मु अबिल अबी, परदादी, क्योंकि इस परदादी के लिए वो परदादा वास्ता नहीं है, लिहाजा ये परदादी परदादे के साथ वारिस होगी। नंबर तीन उम्मु उम्मिल अबी, दादी की माँ, तो ये दादी भी परदादे के साथ वारिस होगी क्योंकि अबू अबिल अब, इन तीनों जद्दात में से किसी के लिए वास्ता नहीं है। इसी तरह और सुन लीजिए कि अगर दादा मय्यत से तीन दर्जा दूर हो, अबू अबी अबिल अबी, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जद तीन अब की वजह से मय्यत से तीन दर्जा दूर, तो अब इसके साथ चार जद्दात वारिस होंगी। नंबर एक उम्मु उम्मी उम्मी
उम्मिल उम्मी, सकड़ नानी, क्योंकि इस सकड़ नानी के लिए सकड़ दादा वास्ता नहीं है। नंबर 2, उम्मू उम्मी उम्मिल अबी, सकड़ दादी, क्योंकि इस सकड़ दादी के लिए सकड़ दादा वास्ता नहीं है, लिहाजा ये सकड़ दादे के साथ वारिस होगी। नंबर 3, उम्मू उम्मी अबिल अबी, सकड़ दादी, दादे के मां की मां, ये भी सकड़ दादे के साथ वारिस होगी, क्योंकि सकड़ दादा इसके लिए वास्ता नहीं है। नंबर 4, उम्मू अबी अबिल अबी, दादे के बाप की मां, ये भी सकड़ दादे के साथ वारिस होगी, क्योंकि सकड़ दादा दादे के बाप की मां के लिए वास्ता नहीं है। अलबत्ता ये चारों जद्दात हिस्सा सुदुस में मुश्तरक होंगी, सबको बराबर सराबर हिस्सा सुदुस में से मिल जाएगा। इसी पर आप कयास करते चलें, जितना दर्जा ये जद दादा मय्यत से दूर होता जाएगा उतना उसके साथ में जद्दात वारिस होती चली जाएंगी। वारिस होने की इल्लत जहन में रखिए कि दादा उन्हीं पिदरी जद्दात को, उन्हीं दादियों को साकित करेगा जिन दादियों के लिए दादा वास्ता बन रहा हो, और जिन दादियों के लिए दादा वास्ता ना बन रहा हो उनके लिए ये दादा हाजिब साबित नहीं होगा, साकित साबित नहीं होगा, यानी उनको महरूम नहीं करेगा। अजीज तलबा, बिहम्दिल्लाह व बिआउनिल्लाह व बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल से अस्हाबुल फराइज़ का बयान मुकम्मल हुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा इन्ना नशकुरुका शुक्रन जज़ीला। अब हम बाबुल असबात, असबात का बयान शुरू कर रहे हैं। याद रखें, असबात से मुताल्लिक कुल मबाहिसे अशारा 10 बहसों पर मुश्तमिल गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहली बहस माक़बल से रब्त, बहसे थानी असबा के लुग़वी व इस्तिलाही माना, बहसे सालिस इर्स बिल फ़र्ज़ और इर्स बिल तासीब में कुव्वत के एतबार से इख्तिलाफ मा दलाइल, बहसे राबे असबा की वजह तस्मिया माअल हुक्म, बहसे खामिस असबा की तक़सीम अव्वली, बहसे सादिस असबा की तक़सीम सानी, असब-ए नसबी की अक़साम सलासा मा दलील हस्र, बहसे साबे तरजीह के अक़साम सलासा और उसकी ज़रूरत व अदम ज़रूरत, बहसे सामिन तरजीह की अक़साम सलासा के माबैन तारुज़ और उसका हल, बहसे तासे 2 अहम सवाल और उनके जवाबात, बहसे आशिर 4 अहम फ़वाइद। आज की इस मजलिस में इन मबाहिसे अशारह में से चंद बहसों पर गुफ्तगू करना है। चुनांचे सबसे पहली बहस बाबुल असबात का अहवाले ज़विल फ़ुरूज़ माक़बल के बयान से क्या रब्त है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ज़विल फ़ुरूज़ के अहवाल के बयान से फारिग हो चुके और उसके बाद असबात का बयान शुरू फरमाया। मुनासबत यह है कि ज़विल फ़ुरूज़ का हिस्सा अदा करने के बाद अगर तरके में से कुछ बच रहा हो तो उस बचे हुए हिस्से के मुस्तहिक चूँकि असबात होते हैं, इसलिए ज़विल फ़ुरूज़ के बयान से फारिग होने के बाद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने असबात का बयान फरमा दिया ताकि बचे हुए तरके का मसला भी हल हो जाए। जैसा कि आप हजरात को हदीस बार बार सुनाई गई है, अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़करिन, कि अस्हाबुल फराइज़ को उनके हिस्स के साथ मिला दो और बचे हुए माल को असबात में तकसीम कर दो। तो बचे हुए माल के मुस्तहिक चूँकि असबात हैं, इसलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने ज़विल फ़ुरूज़ को बयान करने के बाद असबात का तज़किरा फरमाया।
ये बहस अव्वल में माक़बल से रब्त हमने जिक्र कर दी। बहस तानी असबा के लुग़वी व इस्तिलाही माना। लुग़तन असबा के माना घेरने और इहाता करने के आते हैं। ये माना असबल कौम बिर्रजुल से माखूज है। ये जुमला कलाम अरब में उस वक्त बोला जाता था जब एक आदमी को चंद आदमी अपनी हिमायत में ले ले और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएं। लेकिन यहां असबात में असबा से मुराद मर्द के बाप के रिश्ते को मुराद लिया गया है। मां का रिश्ता असबा में दाखिल नहीं है। इस्तिलाहे मीरास में असबा उन वारिसीन को कहते हैं जिनके हिस्स किताबुल्लाह, सुन्नत और इजमा में बयान नहीं किए गए हैं और ना तो उनके हिस्से मुतअय्यन व महदूद हैं, बल्कि वो तन्हा होने की सूरत में कुल्ले माल के मुस्तहिक होते हैं और असहाबुल फराइज की मौजूदगी में उनसे बचा हुआ माल ले लेते हैं। ये असबा के लुग़वी और इस्तिलाही माना आप हजरात के सामने जिक्र कर दिया गया। अजीज़ तलबा, इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह बहस सालिस राबे और अगली अबहास पर इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.